आखिर कैसे जिए अपनी बुढ़ापे की जिंदगी। अब मैं जो बातें कहूंगा वो आपके काम की है, बूढ़ों के काम की है, जवान के काम की है, मेरे काम की है, आपके काम की है, सबके काम की है। पहली बात, बुढ़ापे को कभी भी निरर्थक न समझें, इसे सार्थक किया जा सकता है। बुढ़ापे का पल पल पूरा उपयोग किया जा सकता है। बुढ़ापे को पल पल बड़ा सार्थक किया जा सकता है। बुढ़ापे में बहुत प्रेम और मिठास घोला जा सकता है। पहला काम, बुढ़ापे में 3 चीजों के लिए हमेशा सावचेत रहिए। नंबर 1, अपना बुढ़ापा हमेशा स्वस्थ बुढ़ापा हो। नंबर 2, हमेशा अपना बुढ़ापा सक्रिय बुढ़ापा हो। नंबर 3, हमारा बुढ़ापा हमेशा सुरक्षित बुढ़ापा हो। 3 शब्द ध्यान में ले लिए। नंबर 1, स्वस्थ बुढ़ापा हो। बुढ़ापे हो गए इसका मतलब नहीं लटक लटक के जिंदगी जिएंगे, मुर्दा मन के साथ जिंदगी नहीं जिएंगे, लटक लटक के जिंदगी नहीं जिएंगे। अपनी जिंदगी को बहुत स्वस्थ जिंदगी जिएंगे। नंबर 2, अपनी जिंदगी को हमेशा सक्रिय जिंदगी जिएंगे। नंबर 3, अपने जीवन को हमेशा सुरक्षित जीवन जिएंगे। बुढ़ापा आने लग गया, अपने मन को थोड़ा सा मुक्त कर लो, मोह माया की माथाफोड़ी से मुक्त कर लो। सारी दुनिया को संभालने की जवाबदारी भगवान ने आपको नहीं दी। बच्चे पाँव में खड़े हो गए। अरे हमसे ज़्यादा अच्छे तो वो पंछी होते हैं कि जिनके बच्चों के पंख लग जाए तो उनको मुक्त गगन में छोड़ दिया करते हैं। एक हम हैं जो बच्चों के पंख क्या, पंख पुराने हो जाए तब भी लगता है बच्चा मेरा अभी तक बोड़ा है, मेरा बच्चा अभी तक सीधा है, मेरा बच्चा अभी धंधा कर नहीं सकता। एक और उनके हवाले कर दो और उनको ग्राउंड देकर तो देखो, आपको पता लगेगा वो आपसे ज़्यादा धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उन पर विश्राम मत लगाओ, और नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, करने दो, जा बेटा जा। जो इच्छा हो सो तबीयत से कर, बस वो काम मत करना जिससे हमारे घर को आंख नीची करनी पड़े। अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर पूरा भरोसा करो और उन्हें कहो बेटा जा, आराम से जा, पढ़ाई कर, लिखाई कर, आगे बढ़। बस जीवन में इतना जरूर ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी आंख नीची हो जाए। अपने आप को मुंह माया से, माथाफोड़ियों से मुक्त कर लो। मैं एक घर में गया, मैंने देखा एक बूढ़ी माँ जी झाड़ू के तिनकों को इकट्ठा कर रही थी। इधर से एक तिनका, उधर से तिनका इकट्ठा कर करके डोरी से बांध रही थी। मैंने कहा माँ जी क्या कर रहे हो? कहा बाप जी बहुएं बिल्कुल ध्यान रखते, कैसे झाड़ू निकालते, तिनके तिनके बिखर गए। मुझे मन में लगा इस बड़ी माँ जी को कौन बताए, झाड़ू के तिनकों को तो इकट्ठा कर रही है और जिंदगी बिखरती जा रही है, इसे पता ही नहीं है। जिंदगी हमारी बिखरती जा रही है। पाई पाई के लोभों में हम फंसे रहते हैं, पाई पाई की माथाफोड़ी में हम फंसे रहते हैं, पाई पाई के सिरपच्चे में हम फंसे रहते हैं। जिंदगी में स्वर्ग घोलने के लिए, बुढ़ापे को मिठास से जीने के लिए पहला काम कीजिए और वो है ज्यादा टोका टोकी की आदत बंद कर दीजिए घर में। आप बहुत सुखी रहेंगे। दुनिया में कोई भी बहू और कोई भी बच्चे अपने दादा दादी माँ बाप से अलग होना नहीं चाहते। क्यों जी, मैं सच बोल रहा हूं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं चाहती। कोई भी बहू अपनी सासू मां से अलग होना नहीं चाहती। आप में कोई सास बहू पास में बैठी है? यहां पर कोई है? सास बहू का जोड़ा है जो आगे बैठा हो? कोई पास में है? कहीं है? कोई बैठा है? हैं? कोई आगे में बैठा है? फटाक से खड़े होइए। हाँ, सास बहू का जोड़ा, फटाक से खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ, पहले सासू मां को दो। आपकी जब शादी हुई तो शादी के समय आपके मम्मी पापा ने पीहर से विदा होते समय आपको क्या कहा था? बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, क्या कहा? ससुर की सेवा करना, उनकी माता पिता की, सास ससुर की सेवा करना, यही कहा था ना? और क्या कहा था? ससुराल का ध्यान रखना। और क्या कहा था? उस इज्जत को अपनी इज्जत रखना। और क्या कहा था? उन सब लोगों को मन को खुशियां देना। ये सब कहा था ना? सास ससुर की सेवा करना कहा था कि नहीं? अपनी बहू से पूछो, अगर आपकी मां ने आपको कहा था कि जाकर सास ससुर की सेवा करना, तो आपकी बहू के माँ बाप ने ये नहीं कहा कि जाते डिशम डिशम करना। ऐसा पूछो क्या कहा होगा? कोई भी माँ बाप पूछो क्या कहा होगा? इनको दीजिए माइक। हाँ, क्या कहा? आपकी मम्मी ने क्या कहा? यही डिशम डिशम? नहीं, क्या कहा था? सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की उनका सेवा ध्यान करना। रखना। इसलिए ये मत कहिए कि पीहर वाले हमारे घर को तोड़ते हैं। पीहर वालों ने अपनी बेटी को जब विदा किया था तो विदा होते समय यही कहा था कि बेटा उसी घर को अपना घर मानना और उन्हीं की सेवा को अपना सौभाग्य मानना। अगर हम घर के विराजो बहनों, अगर हम बैठो माता जी, अपने घर को स्वर्ग बनाने का देखना, सब बच्चों को अच्छी आदतें डालना। हाँ, आपके मम्मी पापा ने कहा है ना? पूरे घर के सब जेठ जेठानी देवर सब अपना भाई बहन समझ के रहना। आजकल मिलते ही नहीं है जेठ जेठानी देवर घर में, क्या करोगे? आप ही नहीं मिलते। एक दो ये आप देखना 20 साल के बाद ये मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, मासा मासी सब ही खत्म हो जाएंगे। लोग पूछेंगे बच्चे, जैसे वो उस दिन बच्चे ने पूछा था ना ये नाना क्या होता है, ऐसे बच्चे पूछेंगे मासा क्या होता है, ये चाची क्या होती है, ये मामा क्या होता है। सही बात।
ईन मीन गीन चीन एक दो टाबर तो घर में हो रहे हैं, अब पता लगेगा कैसे मामा मामी मासा मासी काका काकी होता क्या है। हाँ, छोटा तो 50 साल के बाद तो ये डिक्शनरी के शब्द होने वाले हैं कि काका काकी चाचा चाची देवर ताऊ, क्यों जी, अब तो ये शब्द धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। कुल मिलाकर विराजिए माता जी बैठिए, कुल मिलाकर मैं अनुरोध ये करना चाहूंगा, हम अपनी जिंदगी के लिए पहला फैसला कर लें, हम घर में ज्यादा टोका टोकी नहीं करेंगे। समझो, अब मैं कुछ वयोवृद्ध लोगों को सुझाव दे रहा हूं घर में कैसे रहें। नंबर 1, आप चाहते हैं कि आपके बहुएं आपका सम्मान करें, आपका लाड करें, आपकी सेवा करें, आपको अच्छा भोजन परोसे, तो मैं पहला अनुरोध आपसे कहना चाहूंगा वो है, अगर आप चाहते हैं वो आपकी सेवा करें तो आप भी उनका थोड़ा लाड किया करें। लाड का मतलब समझते हैं? लाड का मतलब बोलो तो है, उनको कुछ प्यार दिया करें। कभी कभी 6 महीने में एक बार अपनी बहू को ले जाकर एक अच्छी साड़ी दिया करो, ले बेटा मैं तेरे लिए बर्थडे पर साड़ी लेकर आया हूं, केवल ऑर्डर ही मत दे, अगर यूं कर यूं नहीं करियो। अरे कभी कभी ऑर्डर के साथ कभी कभी तोहफा भी दिया करो, और ले जाकर अपनी बहू रानी को 700 रुपए की एक साड़ी देकर देखो, चमत्कार देखना। कल आपने जब खाना खाया था ना, तो ठंडे रोटी और 2 सब्जी और ठंडी दाल कटोरी में आई थी। आज जब घर जाओ ना, तो जाते समय साड़ी का मार्केट किधर है, एक 500 रुपया खर्च करना, 600 रुपये की एक अच्छी सी साड़ी लेकर के घर लेके जाना, और ले जाकर कहना, ले बेटा आज पता नहीं सुबह सुबह इच्छा हो गई कि तेरे लिए एक साड़ी लेकर आऊं, ले बेटा ले तेरे लिए एक साड़ी लेकर आया हूं। और जैसे आप उसे साड़ी देंगे ना, कल देखेंगे फुल के गर्मा गर्म आ रहे हैं, दाल गर्मा गर्म आ रही है, दही की कटोरी आ रही है, पापड़ की चूरी आ रही है, सारा बर्ताव बदल जाएगा, क्योंकि आपने भी वापस लाड करना शुरू कर दिया। नंबर 2, घर में ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए। ध्यान रखिए, घर में ज्यादा टोका टोकी करते हैं तो हमारा बुढ़ापे की घर की जो व्यवस्थाएं होती है वो प्रभावित होती है, और सामंजस्य होता है। ज्यादा सलाहें मत दो। 7 बार सलाह मांगे ना, तो अपने बेटे को सलाह दो। कितनी बार? हाँ बेटा बताऊंगा, हाँ बेटा बताऊंगा। ज्यादा सलाहें मत दो, हाँ बेटा करना कर, कभी भी रोको मत, कभी भी टोको मत, क्योंकि बेटा अब आजाद हो गया है। आप रोकेंगे तब भी करेगा, आप नहीं रोकेंगे तब भी करेगा। इसलिए प्रेम का, हाँ बेटा कर, वो काम कर जिससे तुम्हारा गौरव बढ़े, वो काम कर जिससे मेरा गौरव बढ़े, वो काम कर जिससे हमारे कुल का गौरव बढ़े, जिससे हमारे परिवार का गौरव बढ़े। बेटा चल चल चल, वो काम कर बेटा, वो काम कर कि जिससे हमारे घर का गौरव बढ़े। समझ लो, आप चाहते हैं आपकी बहू सर ढककर बैठे, ठीक? इतना तो चाहता ही है, हर ससुर जी चाहता है, इतना तो चाहता ही है ना। और वो चाहता है कि यूं सर ढककर बैठे, क्यों जी? चाहता है ना इतना सर ढक के बैठे, यूं बैठे। समझ लो कि बहू का पल्ला खिसक गया। मैं देखा करता हूं, बहू का तो पल्ला खिसकता है, सास ससुर का माथा ही खिसक जाता है पल्ला कैसे खिसक गया? ठीक है, थोड़े बड़ा दिल रखो, अब जमाना बदल गया है। अरे हम कितनी कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चों बहुओं को सुधारने की, बताओ। अब से पहले किसी महाराज ने इतनी कोशिश की थी क्या? ऐसे खड़े कर करके नियम दिलाए थे कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, थोड़े से आप भी पोलाइटली हो जाओ। मेरे भाई, अगर बहू सर ढक कर बैठी है तो समझ लो घर में बहू है, और पल्ला खिसक गया है तो खुश हो जाओ, मेरे घर में मेरी, जोर से बोलो, बेटी है। पल्ला सर पर आने पर बहू का आनंद लीजिए, और पल्ला खिसक जाने पर बेटी का आनंद लीजिए। आप पाएंगे आपका घर स्वर्ग बन गया। अपने बुढ़ापे को प्रेम भरा, मिठास भरा बनाने के लिए मैंने अनुरोध किया, घर में ज्यादा माथा फोड़ी नहीं, मुक्त रहो, मुक्त। बूढ़ापे पे जाने के बाद भी जो आदमी दुनियादारी में उलझा रहता है, वो जीते जी अपने जीवन को नरक बना देता है। और बूढ़ापे में जाने के बाद जो आदमी दुनियादारी से मुक्त होकर अपनी मस्ती में उतर जाता है, वो जीते जी जीवन में स्वर्ग का आनंद ले लेता है। माथाफोड़ी से मुक्त होकर, सिरपच्ची से मुक्त होकर, टोका टोकी से मुक्त होकर, लेन देन से मुक्त होकर, बेटा करो, मस्त रहो, मस्त। हमारे पापा ने हमको खड़ा किया, हम तुम्हें पांव पे खड़ा कर रहे हैं, खुश रहो बेटा, पांव पे खड़े हो गए, मस्त रहो, मस्त जीवन में आगे बढ़ो, प्रगति करो, खूब आगे बढ़ो। और कभी बेटा गुस्से में आकर कह देना, पापा आपने हमको पैदा क्यों किया, तो उन्हें प्रेम से कहना, बेटा मैंने तो भूल से तुम्हें पैदा किया, पर तू जब अपने बच्चों को पैदा करे तो बिना पूछे मत करना उन्हें, ठीक है? तू उन्हें पूछ के ही करना, पर हर हालत में घर में सिरपच्ची से मुक्त रहिए। मैंने कहा पहला काम, स्वस्थ बुढ़ापा, और स्वस्थ बुढ़ापे के लिए 3 मंत्र लीजिए। नंबर 1, सुबह जल्दी जगते रहिए, मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए। नंबर 2, अपनी ओर से आदत डालिए, खान पान को बहुत व्यवस्थित कर लीजिए, मिर्च मसाला कम,
तेल घी कम, उल्टे सीधे खाने कम, ब्याह शादी के खाने कम, और घर में जो शुद्ध सात्विक कढ़ी, खिचड़ी, दलिया, रोटी, सब्जी, पतले फुल्के, कम मिर्ची की सब्जी जो बनती है ना, आप उसका सेवन कीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको बार बार अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने खान पान को संतुलित कीजिए। और नंबर 3, अपने रहन सहन को भी ठीक रखिए। ऐसा नहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, कर रहे हैं। अब अपने बुढ़ापे के आगे ना मुक्ति की व्यवस्था कीजिए। थोड़ा प्रभु भजन किया कर, ठीक है ना? क्या किया करो? थोड़ा प्रभु भजन कर लिया करो। सुबह उठकर थोड़ी भगवान की माला जप लिया करो। मंदिर चले जाया करो। थानक में जाकर वहां की सेवाएं संभाल लो। मंदिर में जाके पूछ लो, साहब यहां पर कोई सेवाएं हैं, यात्रियों को कोई सेवा संभालनी है, कोई व्यवस्थाएं करनी है, मैं रोज आकर अपनी 2 घंटा सेवा दे सकता हूं। अपनी तरफ से धन लगाने की जरूरत नहीं है, पर तन मन से भी दुनिया में कई तरह की सेवाएं हैं जिनको हम समर्पित कर सकते हैं। नंबर 2, मैंने कहा बुढ़ापे में स्वस्थ रहो, महीने में एक बार जांच करा लो। घना कंजूस बना मत आया करो, मारे नहीं कराना, जांच नहीं कराना। महीने में एक बार डॉक्टर को जांच करा लो भाई, अपनी बीपी चेक करा लो, अपना शुगर चेक करा लो, एक बार अपने हार्ट वगैरह को चेक करा लो। अगर ये बूढ़े लोग ये अस्पताल नहीं जाएंगे तो डॉक्टरों का धंधा कैसे चलेगा? तो उनके लिए भी कुछ करो भाई, उनके भी कल्याण के काम करो। और थोड़ा बीपी महीने में एक बार अपना चेक करा लो। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए जांच कराते रहो, खान पान को ठीक रखो। नंबर 2 मैं अनुरोध करना चाहूंगा, और वो है अपने बुढ़ापे को हमेशा सक्रिय रखो, निष्क्रिय मत रहो, लटक के मत जियो। अगर आप 70 साल के भी हो गए ना, बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए या बच्चों को बस तक छोड़ने के लिए जाइए। अगर आप 75 साल के हो गए तब भी ऐसा नहीं घर में बैठे, ले बेटा खाना वाना तुम बनाते हो, कमा के लाता, मैं सब्जी लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना? सब्जी ले आया करो थैला लेकर के। 2 लाभ है, एक तो आप घर वालों को बाहर नहीं लगेंगे, वे पापा जी सब्जी ला रहे हैं। दूसरा, मन पसंद सब्जी ले आएंगे, जो आपको पसंद है वही आ जाएगी घर में, नहीं तो जो वो लाते हैं वो खानी पड़ती है, छाती कुटा। तो कह दो भाई सब्जियां वब्जियां मैं लाऊंगा, तो आप अपने मन पसंद जो आपको सब्जी भाती है, तुरई वगैरह है और परवल वगैरह और भिंडी वगैरह है, और ये सब लौकी वौकी में माथा फोड़ी मत करते रहना क्या पर सस्ती सब्जी लावनी। बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ। करोगे क्या पैसे का? छोड़ के जाओगे, बच्चे लड़ेंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तेरा बेटा अगर सपूत है तो धन संचय मत कर, वो खुद कमाएगा और आगे बढ़ जाएगा। और कपूत है तो भूल चूक कर मत कर, क्योंकि उस पैसे से तेरे नाम को बदनाम करेगा। बिल्कुल अच्छी से अच्छी चीज खाइए, बढ़िया चीज खाइए। बूढ़े लोगों सबसे ज्यादा मैंने जो देखा है, कंजूसी की थोड़ी सी आदत पड़ जाती है। मारे यो नहीं करना, नहीं मारा तो नहीं नहाना, मारा तो नहीं लाना, मेरे तो नहीं करना। करो, आप भी खर्चा करो, आप भी पैसे का उपयोग करो, आप भी दान करो। जो आपके पास धन है ना, ऐसा नहीं केवल 2 बच्चों को दे दें। अगर 2 बच्चों को दिया तो केवल 2 बच्चे याद रखेंगे, और शहर के नाम किया तो पूरी दुनिया आपको याद रखेगी। तो अपने धन के हिस्सेदारी करो कि 2 हिस्सा बच्चों के लिए, तीसरा हिस्सा कोई करना, तीसरा हिस्सा क्या करना है? ऊपर वाले के नाम, परमार्थ, जीव दया के नाम, ताकि ऊपर जब जाओ ना तो ऊपर वाले के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहो। हाँ, मैं कुछ करके आया हूं। अपनी मुक्ति की व्यवस्था, अपने अगले जन्म की व्यवस्था इसी जन्म में कर लो। जवानी है इस जन्म की व्यवस्था के लिए, और बुढ़ापा है अगले जन्म की व्यवस्था के लिए। जवानी में धन इसलिए कमा रहे हैं ताकि इस जन्म की व्यवस्था कर ले, और बुढ़ापे में धन का सदुपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अगले जन्म की व्यवस्था कर ले। ज्यादा कंजूसी वंजूसी में मत रहा करो। एक बार क्या हुआ, जोधपुर में एक मेहता जी हैं, संबोधि धाम से जुड़े हुए हैं। वो नाकोड़ा आए थे, पूज्य पिताजी महाराज के साथ मैं नाकोड़ा में था। तब चंद्रप्रभ जी महाराज कुछ दिन के लिए जोधपुर में थे, तो वो आए हमसे मिलने के लिए। जनवरी का महीना था, तो 12 साढ़े 12 बज गए। मैंने कहा दादाजी, पति पत्नी दोनों आए थे, बूढ़े थे, मतलब कितने थे, वो जो पीछे बैठे ना उनसे भी ज्यादा बूढ़े थे। तो बूढ़े थे और आके बैठे, हमसे परिचित थे। 11:30 12 बज गए, तो मैंने कहा दादाजी जाओ भोजन करियो, ठंडो समय। नहीं बाप जी अठे मंगा ला। मैं कहा दादाजी बड़े गरम गरम खाओ ला, यहाँ आएगा तब तक सब ठंडा हो जाएगा, वहां जाओ भोजनशाला में गरम गरम। नहीं बाप जी अठे ही मंगा लो। मैं कहा ठीक है भाई, अठी मंगा लो। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि वहां जाएंगे तो 2 टिकट लगेगी, यहाँ 1 टिकट में दोनों का काम निपट जाएगा। ये तो मुझे बाद में पता, धीरे धीरे, मैं क्या थोड़ा बूढ़ा हूं तो धीरे धीरे हर चीज को समझ तो जाता हूं अंततः। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये दादाजी इसलिए नहीं जा रहे हैं ताकि यहाँ एक ही थाली में काम निपट जाएगा, और वहां जाएंगे तो 2 टिकट का पैसा लगेगा, यहाँ आएगा तो एक क्या मरा साहब के नाम पर फ्री में थाली खाई आ जाएगी। थाली आ गई, बिल्कुल पास में कमरा था। मैंने कहा दादाजी भोजन कर लो, मेहता जी भोजन कर लो। अभी वो संबोधाम में आते हैं खूब,
मैंने कहा दादाजी भोजन कर लो। हाँ, अंदर गए, खाना खाने बैठ गए। पत्नी बाहर बैठी थी, तेज ठंड थी बिल्कुल। नाकोड़ा में जनवरी फरवरी में बहुत तेज ठंड पड़ती है, बिल्कुल रूह कांपने लग जाती है। तो मैंने माँ से कहा, मैंने कहा माँ सा आप भी जाओ, माँ ने भोजन रोक लो। नहीं बाप जी ए जिमे तो मैं जिमूँ। नहीं कहा मेरी माँ से आप जिम लो। कह नहीं बाप जी ये जिमेंगे फिर। मैं कहा माँ सा ठंड का मौसम है, रोटियां कड़क हो जाएगी, खा पाओगे नहीं, जिम लो माँ सा जिम लो। कह नहीं ए जिमे तो मैं जिमूँ। मैंने 5 बार कहा तो मैंने कहा यार माजरा क्या है, ए जी में तो मैं जिमूँ, ए जी में तो मैं जिमूँ, ए जी में तो मैं जिमूँ। वो बाहर निकल कर आए। मैंने कहा दादाजी इनको भी साथ में बैठा लेते, यार अकेले खा गए, सब रोटी ठंडी हो गई, अपनी धर्मपत्नी को साथ बैठा ले गए। बाप जी हम दोनों हमेशा अलग अलग ही खाते हैं, कोई एक पहले खाता है, कोई एक बाद में खाता है। मैंने कहा क्यों? कि हम दोनों एक ही बत्तीसी से काम चलाते हैं। कंजूसी की हद होती है यार, कि वो जिम में और अपनी बत्ती से धोके दिए तो फिर मैं लगाती हूँ। और आज भी सच्चाई तो ये है, आज भी पूरे संबोधित धाम में लोग उनको जानते हैं और कहते भी आप बैठो, वे जिम ना हो पचे जिमी जो, वो आज भी वैसे ही जिमते हैं। बुढ़ापे में भी खर्चा करो। अरे आपकी बहुओं को पता नहीं है, वो 1 मिनट में 10-10 हजार की साड़ी लेते हैं, आप 2-2 रुपए के लिए रो रहे हैं। कैसे बताऊं मैं आपको, हैं? आपको पता ही नहीं है, मैं जानता हूं ना, मुझे सब पता है आपके घर का। आपके बहुएं तो 2 मिनट में 10 हजार की साड़ी खरीदते हैं, और आपके बेटे विदेश जाते हैं ना, 2 मिनट में होटल के एक रूम का 30,000 रुपया खर्च करते हैं, और आप यहाँ 2-2 रुपए के लिए सोचते रहते हो, ओ तो नहीं करूं, ओ 2 रुपए नहीं करूं, ओ 10 रुपए नहीं करूं। अरे करो रे, खुले दिल से करो। तो मैं कहना चाहूंगा नंबर 2, बुढ़ापे में कंजूस बनकर मत रहो, यो करूं कि नहीं करूं, ऐसे करूं कि नहीं करूं, ये करूं, दिल को हमेशा खुला रखो। नंबर 3, अंतिम बात कह रहा हूं, और वो है बुढ़ापे को हमेशा सुरक्षित रखो। हरि भजन किया करो, प्रभु भजन किया करो, बैठकर थोड़ा ईश्वर का नाम लिया करो, बुढ़ापे में आत्म मुक्ति की व्यवस्था किया करो, मंदिर में जाकर 15 मिनट प्रभु का भजन कर लिया करो। घर में बैठे बैठे यूं ही गप्पे मारते रहते हो, और बहुएं सोचती रहती है कब दादा साहब बाहर जाए, कब दादा साहब बाहर जाए, कब दादा साहब बाहर जाए। थोड़ी अपनी बहुओं को खुशी दो, 3 घंटा के लिए दिन में बाहर भी निकलो, ताकि घर में थोड़ी खुशी बनकर आए। अब वो भी थोड़ी स्वतंत्र आज़ादी की जिंदगी जी सके। अब आप दिन भर घर में बैठे और उनको दिन भर घूंटा ही काटना है, अब करेंगी क्या? थोड़े बाहर निकलो, मंदिर जाओ, थानक जाओ, उपासना में जाओ, गति मुक्ति की व्यवस्था करो, और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखो। बच्चों को सारा धन मत देना। हुण लियो हैंग, अमीर लोगों आगे बैठा हो जी का हुणोरा कान खोलने। बच्चों को सारा धन के मारे बेटे ने सब दियो दियो दियो, नहीं। अपनी अंटी में भी अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बुढ़ापे में अगर आपको 50,000 का दान करना हो, तो सामने वाले को ये ना कहना पड़े, थोड़ा बेटे ने पूछ बताऊं, प्यारे पुत्रों आज ही जाकर अपने मम्मी पापा से कह देना कि पिताश्री, मम्मी जी, आपको जब भी दान करना हो आप प्रेम से कीजिएगा। हमारे घर में ये परंपरा मत डालिए कि दान करना हो तो बच्चों को पूछना पड़े, ठीक है ना? अगर आपको दान करना हो, आज ही ये बच्चों अपने अपने मम्मी पापा से अनुरोध कर देना, महावीर जी आज ही जाने माँ ने कह दीजिए कि माँ थाने अगर 51,000 दान करना हो तो टाबर ना पूछने जरूरत कोने की जरूरत है। और वे करे तो को नहीं मालूम है, थाने भी अभी पर कह दीजिए। बड़े बुजुर्ग करते नहीं है, मुझे पता है, उनसे नहीं निकलते हैं, मुझे सब पता है। बड़े बुजुर्गों से 1000 रुपया भी खर्च करने में पता नहीं उनके हाथ से निकलता ही नहीं है। करेंगे क्या? उनको पूछो, बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे नाती वास्ते 2.5 लाख करिए, हमारे पोते वास्ते 5 लाख करिए, हमारे पोते वास्ते, करोगे क्या? उपयोग करो। तो अपने माता पिता से कह दो, दादा दादी से कह दो कि आप खूब किया करो। 51,000, 1 लाख चला के दे दो, लो माँ 1 लाख है, धर्म में लगा दीजिए, ठीक है ना? आप जितना कमाते हैं उसका 1 अंश दादी साहब को दे दो, दादी साहब लो धर्म में लगा दीजिए, भगवान के नाम लगा दीजिए। और जो बड़े बुजुर्ग हैं कहूँगा, अपनी स्वयं की निधि खुद के लिए, बच्चों पे खूब भरोसा करो, पर अंधे धृतराष्ट्र मत बनो। अपनी स्वयं की व्यवस्था के लिए जागरूक रहो। अपनी बात एक बड़ी मस्त कहानी के साथ पूरी कर रहा हूँ, घटना के साथ। और घटना इतनी है, एक बूढ़ी माजी घर में थी, कड़क कड़क फुलके बहुएं ला के देती, ठंडी ठंडी दाल बहुएं ला के देती, ठंडी चाय हो जाती ला के देती। बेचारी माँ जी इतनी दुखी हो गई, रोज कह के हार गई। बच्चों को कहो तो बच्चे सुनते नहीं, और बहुओं को कहो तो बहुएं ध्यान देवे नहीं। एक दिन वो हमारे पास आई। मैंने कहा ना, चंद्रप्रभु जी महाराज तो हमेशा नए नए नुस्खे बताते हैं। तो हमारे पास आई, आकर कहा, बाप जी कोई बताऊं, मारी बहुवारियाँ एड़ी है, बाप जी कोई बताऊं एड़ी है, सुखरी रोटी नहीं देवे, लुक्की रोटी देवे, अभी ठंडी ठंडी देवे, दाल भी ठंडी ठंडी देवे, और चाय तो बिल्कुल ठंडी हो जाए तो देती है। 3 बार आवाज लगाऊं, चाय 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 तो आती। तो हमने कहा, माँ जी एक काम करो, आप 10 दिन के लिए हमारे यहाँ रुक जाओ। हाँ बाप जी रुको रे, रुक जाओ। क्या? हाँ बाप जी रुको रे, रुक जाओ। तो जाके कह के आ जाओ कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ। वहां कह के आ जाओ बच्चों को कि अपने पीहर जा रहे हूँ बहुओं को, और आप हमारे यहाँ आ जाओ। वो गई घर और जाके कह दिया मैं तो पीहर जा रही हूँ। बहुएं खुश हो गई, चलो छाती कुटा खत्म है।
माथा फोड़ी खत्म, सिर पच्ची खत्म, बहू में खुश हो गई। माँ जी हमारे पास आ गए। अब वो 10 दिन बीत गए, कहा बाप जी अब तो जाना पड़ेगा घर पे, मेरा घर तो। बड़े बुजुर्गों के क्या होता है, घर के लोग सेवा करे ना करे पर उनसे घर छूटता नहीं है। कभी किसी को कह दूं भाई ठीक है छोड़ के आ जाओ, चलो संबोधि धाम आ जाओ, कहते हैं बाप जी मारो बेटो हमारा हाथ उठावे, बहुआरी मारे दिन भर चिल्लावे। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है उनके साथ नहीं पड़ती, संबोधि धाम पधारो, हम आपको माता पिता मानकर सेवा करेंगे। मैं हर एक वयोवृद्ध को कहता हूँ जिसको लगता है ना उसके घर में उसकी सही व्यवस्था नहीं है, वो हमारे पास पधारे। हम उन्हें कोई संत नहीं बनाएंगे पर माता पिता मानकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य लेंगे। होते हैं कहाँ तकदीर वाले कि जिनको बड़े बुजुर्गों की सेवा मिलती है। तो बाप जी मैंने घरे जावणो, तो हमने क्या किया, उनको एक बड़ी सी लोहे की पेटी दी, इतनी बड़ी, उसमें खूब सारे बड़े बड़े इतने इतने पत्थर और इतने इतने खूब सारे, हमारे पास जितने सारे अखबार थे ना, सारे अखबार बचे हुए जितने वहां पर अखबार थे, ईंट के टुकड़े थे खूब मंदिर में, वो अटरम पटरम है, 2-4 कार्टून के टुकड़े वुकड़े सब उसमें भर दिए और इतना मोटा ताला लगा दिया। कितना मोटा, इतना मोटा, मेरा हाथ दिख रहा है पीछे तक, मतलब 7 इंच का मोटा ताला लगा दिया और ताला लगाकर चाबी माँ जी के यहाँ पर टांग दी, इधर इतनी बड़ी चाबी है, 5 इंच की चाबी माँ जी के यहाँ टांग दी। मैंने कहा माँ जी तांगे में बैठो घर जाओ। अब माँ जी घर गई, लोहे की पुरानी पेटी थी और भारी भारी पत्थर भरे थे, हमने उसमें अखबार भरे थे, भारी भारी पेटी थी। बहुओं को अंदर पता लगा माँ जी पीहर से आई है और पेटी बड़ी भारी साथ में और यूं चाबी लटक रही है। बहुओं को लगा जरूर माँ जी के पीर वालों को कोई दबा हुआ माल मिला है और उनको दिया है, आज तक तो पीर से कुछ नहीं, भारी भारी पेटी है, बड़ा माल आया, कोई सोना चांदी आया है। माँ जी ने भी लाकर अपनी पेटी बिल्कुल हमारे कहे अनुसार पलंग के नीचे डाल दी, चाबी यूं बाहर टांगी हुई थी, चाबी यूं बाहर टांगी हुई थी, चाबी यहाँ टंगी हुई थी और माँ जी ने पेटी नीचे रख दी। अगले दिन चमत्कार होना ही था, बहुओं को पता था इसमें जोरदार माल आया है, इसमें क्या आया, जोरदार माल आया है, जोरदार पीर से कोई बड़ा माल लेकर आई है मम्मी जी दादी साहब, और ये अब अपने हिस्से आने हैं। और कल सुबह सुबह तो अगले दिन सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, 11 बजते नरम नरम फुलके, दाल चावल, 3 तरह की सब्जियां, कोई बहू दोपहर में कॉफ़ी ला रही है, कोई कोल्ड कॉफ़ी ला रही है, कोई आइसक्रीम ला रही है, रात को बहुओं में होड़ लगी है, पाँव दबाने की, कमर दबाने की, पेटी सबको नजर आ रही है, पेटी, और पेटी के ऊपर लटकती हुई है 5 इंच की चाबी। और वो सोचे अरे भाई ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी कोई चमत्कार करिए रहो, हमारा तो कोई सेवा हो रही है, गजब सेवा हो रही है। एक दिन आई चलती चलती हमारे बाप जी कोई गजब करिए रहो, हमारा तो क्या गजब सेवा हो रही है, बहुएं पाँव दबा रही है, कमर दबा रही है, ये दबा रही है, अरे कल तक गला दबाने वाली बहुएं आज पगथली में मालिश कर रही है। मजा आ रहा है गुरुजी, बहुत ही मजा आ गया गुरुजी, बहुत ही मजा आ गया। एक दिन माँ जी कहीं ऊपर गई रही, एक दिन माँ जी का स्वर्गवास हो गया। अब दाह संस्कार तो सब भूल गए, वो पेटी और वो चाबी, वो बहू कहे मेरी, वो बहू कहे मेरी, वो बहू कहे। रात को सोते सोते जब माँ जी के पांव दबा रहे, कहा था ये पेटी तेरी है, और बेटे ने कहा चुप रह रे, मुझे कल दोपहर में मम्मी जेठानी के ना, कल मैं खाना खिला रही थी, मेरी माँ ने कहा था दादी साहब ने ये पेटी तेरी, और आपस में घर में बेटों मेरे बहुओं में वो कहे पेटी मेरी, वो कहे पेटी मेरी, वो कहे पेटी मेरी। और हमें पता लगा माँ जी का स्वर्गवास हुआ तो हमें पता ही था कि घर में झगड़ा शुरू हुआ होगा पेटी का। संयोग से हम घर में घुसे और देखा तीनों भाई पेटी मेरी, और वो क्या मुझे मम्मी ने कहा, बहू क्या मुझे मम्मी ने कहा, सब आपस में पेटी 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 चल रही थी। हम घर में पहुंचे, सक पका गए। हाँ बाप जी आया, बाप जी आया, बाप जी आया, बाप जी दादी सा ऊपर गया रहा और झट से कार का गियर उन्होंने चेंज किया, थोड़ा सा चेहरा, बाप जी लोग बड़े, मैंने सुना है गिरगिट रंग बदलता है? सुना है ना आप लोगों ने, गिरगिट रंग बदलता है, कितने बदलता है? अच्छा कितना बदला, कितना बदला गिरगिट, कितने रंग बदलते हैं? आपको मैं बताऊं, मैंने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा हुआ है। मैं क्या बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं करता था तो मुझे शास्त्रों का ज्ञान कम है, ये अटरम पटरम ज्ञान खूब है मुझे। कोई बात, गिरगिटों का ज्ञान गण है कि गिरगिट कैसे होते हैं। और मैंने आदमियों में तो इतने गिरगिट देखे हैं पूछो ही मत, वो वाले गिरगिट कम देखे मैंने, ये वाले जो दुनिया में जीते ना वो वाले गिरगिट बहुत देखे मैंने। आपने कभी किसी गिरगिट को रंग बदलते देखा है? मैंने देखा है, आपको बताऊं, जैसे गिरगिट जहां जाता है ना, जाते ही रंग नहीं बदलता है,
लगभग 5-7 मिनट लगते हैं उसको अपना रंग परिवर्तन करने में। धीरे 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 पूंछ से रंग शुरू होता है बदलना और अंतिम मुंह तक आता है, धीरे धीरे उसका रंग बदल जाता है। धीरे 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 जैसे धूप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, रंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है और 5 मिनट रंग बदलता है। पर आपको मैं खास बात बताऊं, गिरगिट को रंग बदलने में 10 मिनट लगता है, आदमी को अपना रंग बदलने में 10 सेकंड नहीं लगते। केयर चेंज। और इधर तो मुस्कुरा रहा था, इधर चेहरा लटका। और हम गए तो लड़ रहे थे। जैसे हम अंदर पहुंचे वो शोक चेहरे पर, माँ जी गया, बाप जी दादी सा गया, बाप जी दादी सा गया। ठीक है, हमने कहा करो रे दास संस्कार के तहत। तो बड़े बेटे ने कहा बाप जी एक दिक्कत हो गई है, दादी सा की पीहर से कोई बड़ी पेटी माल की आई है, अब ये हमारे सब में हो गया कि इसका माल, आप बस कह दो ये माल किसका होगा। मैंने कहा एक काम करो ना, पहले इस पेटी को खोलो तो सही, उसके बाद निर्णय करते हैं माल किसका होगा। पेटी को खोला गया, बड़ी मुश्किल से सरसों का तेल डाल डाल के, पुरानी चाबी थी हमारे लगाई हुई थी, सरसों का तेल डाल डाल के चाबी को खोला गया, ताले को खोला गया। ताला खोला तो सब लोगों ने एक साथ बचीड़ मारा अपने सिर पर। यो कोई ईंट चूने पत्थर अखबार हमारे मुंह से तभी निकल पड़ा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। खड़े हो जाइए।